नमस्कार। क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। शादियों का सीजन है और देश में चारों तरफ शादियां ही शादियां चल रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है अंबानी घराने की शादी, जहां बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और खिलाड़ियों समेत मतलब सभी फील्ड के लोगों ने वहां शिरकत की। अब इस शादी के चर्चे थोड़े कम हुए तो एक नई शादी फिर से चर्चाओं में है। और ये शादी कोई आम शादी नहीं बल्कि डॉन की शादी है। जी हाँ, ये शादी है कभी 7 लाख के इनामी रहे और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे लॉरेंस बिश्नोई के साथी काला जठेड़ी की। और शादी भी किससे? कभी आनंद पाल की गर्लफ्रेंड रही लेडी डॉन या फिर काला जठेड़ी के दिए हुए नाम की बात करें तो रिवॉल्वर रानी यानी अनुराधा पाल से। ये चर्चा तब बढ़ गई जब इनका ये शादी का कार्ड वायरल हो गया। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की बारात तिहाड़ जेल से आएगी और कोर्ट के अनुसार मिले 6 घंटों में पंडित को सारे काम निपटाने होंगे और शादी के बंधन में बंधने के बाद जठेड़ी को वापस तिहाड़ में आना होगा और अनुराधा को दुल्हन के कपड़ों में घर जाना होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शादी की कहानी कोई नई नहीं है। इसकी बुनियादी जो जड़ें हैं वो 2021 से हैं। लेडी डॉन अनुराधा के बारे में सभी को पता है कि जब ये राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के साथ थी तो खूब चर्चाएं बटोरी थी। लेकिन जब आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया गया तो अनुराधा अकेली पड़ गई। तब इसे पता चला कि एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई जो आनंद पाल के साथ नरम रवैया रखता है, तो ये उसके गैंग के संपर्क में आती है और इसकी मुलाकात होती है काला जठेड़ी से। दोनों मिलते हैं और करीब आना शुरू कर देते हैं। इनकी मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों बड़े लेवल के अपराधी थे तो पुलिस भी लगातार इनके पीछे थी। अब दोनों को साथ रहना था तो एक ही रास्ता था, साथ भागना। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के सभी साथियों की धरपकड़ तेज कर दी। काला जठेड़ी भी उनमें से एक था, लेकिन ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब इसने पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि सुशील कुमार ने सागर धनखड़ की हत्या की थी और इस हत्याकांड में काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू भी घायल हो गया था। इसके बाद पुलिस लगातार इसके पीछे थी, लेकिन ये अनुराधा को लेकर रोमांटिक जगहों पर घूम रहा था, कभी उत्तराखंड की फूलों की घाटी में तो कभी मसूरी में। लेकिन जब ये यहाँ से निकलकर सहारनपुर पहुंचे तो दिल्ली की स्पेशल सेल ने इन्हें 30 जुलाई 2021 को सहारनपुर के एक ढाबे या फिर कहें तो होटल से गिरफ्तार कर लिया। दोनों मोस्ट वांटेड थे तो दोनों को तिहाड़ जेल में रखा गया। प्यार था तो दोनों अलग अलग जेल में परेशान थे। ये बात इनके गुरु लॉरेंस बिश्नोई को पता चली तो इनके जेल में मिलने का इंतजाम किया गया और उस रूल्स का फायदा उठाया गया जिसे कभी किरण बेदी ने बनाया था जब वो तिहाड़ जेल की डीजी थी। रूल था कि जो कपल जेल में है उन्हें हफ्ते में एक दिन जेल में बने पार्क में मिलने का समय दिया जाएगा ताकि वो आपस में कुछ पल बिता सकें। लेकिन प्यार करने वालों को कुछ घंटे कहाँ काफी होते हैं। अब कुछ दिन तो ये सब चलता रहा, लेकिन अनुराधा के गुनाहों की फेहरिस्त छोटी थी तो उसे जमानत मिल जाती है और काला जठेड़ी की फेहरिस्त इतनी लंबी थी कि सजा के 20 साल भी कम। अब अनुराधा बाहर से, काला जठेड़ी अंदर। अब इन दोनों की लव स्टोरी चलती रही। कुछ समय तो वो जेल में मिलने भी आती थी, लेकिन कुछ समय बाद अनुराधा ने फैसला लिया कि अब वह काला जठेड़ी के गांव जठेड़ी में उसके घर जाकर रहेगी और उसके माता पिता की सेवा करेगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई लड़की शादी के बाद ये काम करती है। लेकिन ये तो उसका निजी फैसला था, कानूनन ये सब करना था तो उसके लिए शादी जरूरी थी। लेकिन ऐसे में शादी कैसे होती? अब ऐसे में अनुराधा ने एलएलबी की पढ़ाई शुरू की कि शायद कोई रास्ता निकले, और रास्ता भी ना निकले तो कोई ऐसे पॉइंट उसे पता लगे जिससे वो कोर्ट में दूसरे वकीलों की धज्जियां उड़ा सकें और काला जठेड़ी के केसों में लड़ने में मदद कर सके। तभी उसे एक ख्याल आता है कि शादी का एक कानूनी तरीका और भी है और उसके लिए उसे एक अच्छा वकील भी मिल जाता है। अब दोनों ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि दोनों बालिग हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं, उन्हें कुछ समय दिया जाए। अब इस सिचुएशन में कोर्ट सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि जिससे शादी होनी थी वो कोई आम अपराधी नहीं था। 7 लाख का इनामी था, 40 से ज्यादा उस पर मर्डर, रंगदारी, गैंगवार, लूट जैसे केस थे। दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई कि इस शादी को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसे पकड़ा गया है और अगर ऐसे में इसे छोड़ दिया जाएगा शादी के नाम पर तो कैसे होगा। काफी बहस चली कोर्ट में, तब जाकर अनुराधा के वकील ने एक बड़ी गजब की अपील की और ये अहम पॉइंट निकाला जो था संविधान का आर्टिकल 21, जिसके तहत देश के हर नागरिक जो बालिग है और वो शादी का हक रखता है, और अगर उसे इस हक से वंचित किया जाता है तो ये उसका संवैधानिक
हनन होगा और आर्टिकल 21 का भी हनन होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि भले ही वो अपराधी हो, जेल में हो, फांसी की सजा मिल चुकी हो, उन सभी को शादी का हक है, बशर्ते सामने वाला तैयार हो। अब इस आर्टिकल 21 को हथियार बनाकर दलीलें सुनी गई तो 1 मार्च 2024 को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस फैसले में दिल्ली पुलिस की भी कई दलीलें सामने रखकर फैसला लिया गया। फैसला कुछ शर्तों के साथ हुआ, जिसमें शादी की तारीख कोर्ट ने तय की। कोर्ट ने शादी की तारीख 12 मार्च 2024 तय की। शादी के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक का समय दिया गया, यानी सिर्फ 6 घंटे का समय दिया गया। अब इन्हीं 6 घंटों में बारात का भी स्वागत होगा और पंडित द्वारा शादी की सभी रस्में पूरी होंगी। अब बात आई गृह प्रवेश की, क्योंकि जठेडी का घर तो तिहाड़ है, अब वहां तो दुल्हन जाने से रही। तो जठेडी ने कोर्ट से कहा कि उसने अपनी पत्नी के लिए एक घर बनाया है जहां वो सेफ रहेगी और उसके गृह प्रवेश के लिए कुछ रस्में हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उसे कुछ समय चाहिए ताकि गृह प्रवेश अच्छे से हो सके। इस पर कोर्ट ने 13 मार्च यानी शादी से अगले दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का गृह प्रवेश के लिए समय भी दिया। कुल मिलाकर कहें तो कुल 9 घंटे हैं 2 दिनों में काला जठेडी के पास शादी और गृह प्रवेश के लिए। साथ ही कोर्ट ने काला जठेडी के इतिहास को देखते हुए दिल्ली पुलिस को कहा है कि अपनी सबसे बेस्ट टीम जो किसी भी सिचुएशन में कारगर हो, ऐसी टीम काला जठेडी को दी जाए इन 9 घंटों की रिहाई के दौरान। तो ये था काला जठेडी और लेडी डॉन की शादी से जुड़ा केस। कैसे दलीलें दी गईं और कैसे शादी को लेकर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया।